परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ कि आज उसका अनुग्रह, उसका दया से हम जीवित हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसका कुछ उद्देश्य है और हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के मुख से वो परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसका महिमा करे। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ परमेश्वर का चुना हुआ दास रेवरेंड सुरेश, जो कि दिल्ली से है, आज हमारे बीच में वो परमेश्वर का वचन देंगे। वो वचन है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, मसीह के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हम मसीह होकर क्या कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के चुना हुआ दास से इस वचन को सुने, उस वचन को प्रार्थना से सुने और परमेश्वर का महिमा करें। वचन सुनने से पहले आइए हम परमेश्वर का महिमा के लिए एक गाना सुने। आइए हम परमेश्वर का स्तुति गाना सुने। Jesus disciples welcomes you. Thank you, thank you. We have all we have all so much we have all so much देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर भी है वो जो मुझको बचाता है। आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ। मैं आज़ाद, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ। तू ही है वो जो मुझको खाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ। तू ही है वो जो मुझको खाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ। मैं आज़ाद, मैं आज़ाद तेरे लहू से हूँ।
लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को लव इन एक्शन एशिया कलीसिया की तरफ से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं, सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और परमेश्वर का जो सुरक्षा है और उसकी उपस्थिति का आनंद आप लोग उठा रहे हैं। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने और एक बार ये मौका दिया कि उसके चरणों में आके उसके लोगों के साथ इस वचन को बांटने के लिए। इसलिए प्रभु का मैं महिमा करता हूं, खासकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और भाई रम्य का कि उन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं प्रभु का वचन को लेके आ सकूं। और उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनको परमेश्वर इस अद्भुत तरीके से और अद्भुत माध्यम से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्रभु का वचन जो है वो दुनिया के हर एक जगह पे पहुंच सके। जिनके पास वचन का अभाव है उन तक वो वचन पहुंचा सके। और इस कार्य को प्रभु ने उनके कांधों पे रखा है और प्रभु वो कर रहा है उनके द्वारा। इसलिए मैं प्रभु का महिमा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थोड़े से समय हम वचन में जाएंगे, वचन को देखेंगे और प्रभु का स्तुति और प्रभु का महिमा करेंगे। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जैसे हमें सब पता है, हमको सबको पता है। और वचन के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया और परमेश्वर ने इंसान के साथ साथ ये सारी सृष्टि की भी रचना की। हालेलुया। कहा कि परमेश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया है। सबसे बड़ा सृष्टि परमेश्वर का है जो हम मनुष्य हैं, इसके बारे में प्रभु का वचन कहता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पीछे, हर एक सृष्टि के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के कुछ नहीं बनाया है। अगर परमेश्वर ने सूर्य बनाया या चांद बनाए तो उसके लिए उनका एक उद्देश्य है, उनका एक कार्य है जो परमेश्वर ने उनके ऊपर रखा है और उनको दिया है। वो कार्य निरंतर वो अपने 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 उपस्थिति के द्वारा इस संसार में करे। उसी प्रकार से मनुष्य को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया है या मनुष्य को जब रचना की है, मनुष्य के लिए भी परमेश्वर की इच्छा कुछ और है जो परमेश्वर की महिमा के लिए मनुष्य करे। हालेलुया। अगर हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ी है, बहुत अहम है और बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर हम पौलुस के बारे में बात करते हैं तो पौलुस अपने जीवन को उस उद्देश्य को पूरा करता है जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसके कांधों पर रखी है। इसीलिए आखिर में जाके वो गवाही देता है, दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 7वीं आयत में, कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है। वो गवाही ना केवल पौलुस की होनी चाहिए बल्कि वो गवाही हर एक क्रिश्चियन की होनी चाहिए, हर एक मसीह की होनी चाहिए जो यीशु मसीह को ऊपर अपना विश्वास को रखता है और अपने आप को मसीह कहलाता है। इफिसियों की पत्री हम पढ़ेंगे, उसकी 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत, आज उसी में से हम अध्ययन करेंगे। इफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं, क्योंकि इसलिए मैं सृष्टि की बात कर रहा था, इसलिए परमेश्वर की सृष्टि की बात कर रहा कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है और कुछ अलग तरीके से बनाया है ताकि हम उस परमेश्वर के उद्देश्य को इस संसार में जब मसीह होकर जीते हैं, क्रिश्चियन होकर जीते हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा करें। हालेलुया। इस एफिसियों की पत्री साफ साफ तरीके से उस बात को हमारे सम्मुख लेके आता है, कहता है कि हम उसके रचे हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके सृष्टि किए हुए हैं। ये किसी जानवर के बारे में नहीं बताता, किसी पेड़ पौधे के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये आप और मेरे बारे में बताता है, हम मनुष्य के बारे में बताता है, हम इंसानों के बारे में बताता है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम आदम की तरह सृष्टि नहीं किए गए। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं कि आदम किस प्रकार से सृष्टि किया गया था। आदम मिट्टी से सृष्टि हुआ है,
लेकिन आपके और मेरे बारे में परमेश्वर की सृष्टि कुछ अलग है। आप आदम से सृष्टि नहीं हुए हैं, आप मिट्टी से सृष्टि नहीं हुए हैं, बल्कि आप जो है अद्भुत तरीके से सृष्टि किए गए हैं। आप अगर भजन संहिता में पढ़ेंगे आपके सृष्टि के विषय में, तो भजन संहिता उसकी 139 अध्याय उसकी 13-14 कहता है कि मैं बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया हूं। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने रचा है। अगर आप उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि तूने मेरे अंदर की चीजों को बनाया जब मैं मेरे माता के गर्भ में था। और इंग्लिश में इस प्रकार से कहता है कि तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में बुना है। यू नीट मी टुगेदर इन माई मदर्स womb। मेरे माता के गर्भ में तूने मुझे बुना है। हालेलुया। कितनी अद्भुत तरीके से आपकी और मेरी सृष्टि हुई है। और इसी अद्भुत तरीके से सृष्टि करने की वजह से परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारे जीवन में आता है। इसीलिए इफिसियों की पत्री पहला जो लाइन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। आप चुने गए हैं, आपका चुनाव हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? आज इस संसार में आप कितने लोगों को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करे हैं, चलाए गए हैं? लेकिन प्रभु ने आपको यह अवसर दिया, प्रभु ने मुझको यह अवसर दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं, मैं उसके नाम को ग्रहण करूं और उसके साथ साथ उसका जो उद्देश्य है वो मेरे जीवन में अपनाऊं, उस उद्देश्य को मैं पूरा करूं। प्रभु ने आपको मुझे अपने माता के गर्भ से चुन लिया है, ये प्रभु का वचन कहता है। वो माता के गर्भ से आपको चुन लिया था, माता के गर्भ से आपके लिए उद्देश्य रखा है, क्योंकि उसने आपके माता के गर्भ से उसने आपको बुना, आपके हर एक अंग प्रत्यंग को जोड़ा उसने उस अद्भुत तरीके से। आदम से भी अद्भुत तरीके से आप अपने माता के गर्भ में बनाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर का उद्देश्य को हमें जानना जरूरी है, उसके अनुसार हमें कार्य करना जरूरी है। हालेलुया। जब आप देखते हैं इस संसार में, और क्योंकि अभी का जो हॉट न्यूज है वो है कोरोना वायरस, और इस साल में खास करके 2021 में कितने लोग जो है संसार को छोड़ के चले गए, कितने लोग जो है अपने मृत्यु को ग्रहण करके वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने बचाए रखा, आपको और मुझे परमेश्वर ने संसार में अभी तक, इस धरती में अभी तक सुरक्षित रखा है। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्या आपके अच्छे कर्म है, क्या हमारे अच्छे कर्म है जो हम इस संसार में बचाए गए हैं कोरोना वायरस से? क्या हमारी खासियत कुछ है जिसके द्वारा हम इस कोरोना वायरस से बचाए गए? अभी तक नहीं। जब हम पाप में से बचाए गए तब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम बचाए गए हो पाप से। उसी प्रकार से प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, इसी वजह से हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोई खूबी नहीं है, मेरी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई धार्मिकता नहीं है उसके पीछे कि हम धार्मिक है इसलिए बचाए गए। नहीं नहीं, ये गलत चीज है। अनुग्रह से हम लोग बचाए गए हैं। जिस प्रकार पाप से अनुग्रह से बचाए गए थे, उस प्रकार इस कोरोना वायरस से भी हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि आप अनुग्रह से, प्रभु के दया से आप बचाए गए हैं, लेकिन उसके मूल्य को क्या हम जानते हैं? क्या उस दया के मूल्य को, क्या उस अनुग्रह के मूल्य को जानते हैं? परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है कि आप परमेश्वर के लिए उस उद्देश्य को पूरा करें जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। इफिसियों के पत्र कहता है कि मसीह यीशु में उन भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात की तर्क की है, इस बात को बताया है उसके वचन में। हर एक मसीह जीवन में अगर उस मूल्य को नहीं जानता है तो आज उसको जानने की जरूरत है, आज उसको जानने की जरूरत है।
कि वो मूल्य जो है बहुत ज्यादा है। अगर आज आप इस संसार में नहीं होते तो क्या होता, लेकिन आप संसार में हैं, उसके मूल्य को जानने की जरूरत है, उस अनुग्रह को, उस आशीष को जानने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा तीमुथियुस उसके 1 अध्याय की 9वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, उसने हमारी रक्षा की है और पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। आपकी रक्षा परमेश्वर ने की है कि आप पवित्र जीवन को जिए। आगे पढ़े क्या लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय की 9वीं आयत, उसी ने हमारी रक्षा की है और पवित्र जीवन के लिए हमें बुलाया है, हमारे आपने किए कर्मों के आधार पर नहीं। आपने जो अच्छा काम किया है, आपने जो बढ़िया काम किया, वो सोच है उसके आधार पर प्रभु ने बचाया है। वचन साफ साफ कहता है कि उसके लिए बचाए नहीं गए हैं, बल्कि उसके अपने उस प्रयोजन और अनुग्रह के अनुसार जो परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह में हमें पहले ही अनादि काल से सौंप दिया गया था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अनादि काल से आपके लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को बनाया कि आप इस उद्देश्य को इस जीवन में पूरा करें। आमीन। कितने लोग आप इस बात के लिए धन्यवादित हैं परमेश्वर से कि आप कोरोना वायरस के इस वायरस से बचाए गए हैं? कितने लोग आप रोज उठ के धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जहां पे मैं देखता हूं कि मेरा पड़ोसी इस दुनिया में नहीं रहा, वहां पे तूने मुझे तेरे अनुग्रह से बचाया है। क्या आप प्रभु के प्रति धन्यवादित है? क्या प्रभु के प्रति वो धन्यवाद को प्रकट करते हैं, धन्यवाद को देते कि परमेश्वर तूने, मैं जहां देखता हूं, जहां हर रोज मेरे व्हाट्सएप पे एक न्यूज आता था कि कोई आज दुनिया से चला गया, वहां से प्रभु तूने मुझे जीवित पे रखा है। क्या आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, तू मुझे बता प्रभु कि मैं उसको पूरा करूं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि बल्कि उसने उसके अपने उस प्रयोजन और अनुग्रह के अनुसार जो परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह में हमें पहले ही अनादि काल से सौंप दिया गया है, उसके लिए परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, उसके लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है संसार में। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का एक खास उद्देश्य है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उस परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। परमेश्वर ने, है ना, हम लोग गाते हैं गॉड विल मेक ए वे, गॉड विल मेक ए वे। नहीं, मैं इस प्रकार से गाता हूं, गॉड हैज ऑलरेडी मेड ए वे। परमेश्वर ने पहले से रास्ता बना दिया है, क्योंकि अनादि काल से उसने उस कार्य को मेरे ऊपर सौंपा है। इसका मतलब मेरा परमेश्वर जो है, मेरा प्रभु जो है, उसने उस कार्य को, उस रास्ते को बना के रखा है मेरे जीवन में, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपके जीने का उद्देश्य क्या है आज इस संसार में? किस उद्देश्य से जी रहे हैं आप? किस उद्देश्य से आप सोचते हैं कि आपका जीवन बचाया गया है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार की है। हालेलुया। और मसीह यीशु में, अफिसियों की पत्री, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उन अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने चुना है, उस अच्छे जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। अगर आप बचाए गए हैं तो इस बात को गंभीरता से लें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और उस अनुग्रह के द्वारा आप आगे जाके प्रभु के कार्य को करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। रोमी की पत्री अगर हम लोग पढ़ेंगे उसके 12 अध्याय, उसकी 1 अध्याय में, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन के एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस कि तुम्हारा जीवन जब बचाया गया है, अब उसको क्या करो, एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन को जियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीवन को जीना मतलब एक जीवित बलिदान के रूप में जीना, उसके वचन के अनुसार जीना, उसके वचन का प्रचार करना, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना, अपने जीवन को प्रभु के लिए आगे बढ़ाना। वो उद्देश्य परमेश्वर आपके लिए इस वचन के द्वारा लेके आ रहा है, क्योंकि आपका जीवन बचाया गया है अभी तक। इस बात को गंभीरता से ले कि आप बच गए हैं,
आप बच गए हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर परमेश्वर का दूसरा रास्ता भी आपको समझाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ता से आपको परमेश्वर समझाता है। उस रास्ता आने क्यों दे, वो समझाता आने क्यों दे कि परमेश्वर दूसरा रास्ता अपनाए। क्यों ना हम इस वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर के उद्देश्य से मैं जीऊंगा। अब से क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया है, मैं उस उद्देश्य के लिए काम करूंगा। हालेलुया। उन्नीस के पत्री हम लोग पढ़ते हैं 3 अध्याय 17 आयत में, 3 अध्याय 17 आयत में ये कहता है कि और तुम जो कुछ भी करो या कहो वो सब यीशु के नाम पर हो, उसी के द्वारा तुम हर समय परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। जो कुछ करो, आपसे लेके आप डिसाइड करो। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आप मैं जो कुछ करूंगा मैं यीशु के नाम में करूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में भले कामों को करूंगा, यीशु के नाम में वचन का प्रचार करूंगा, यीशु के नाम मेरे जीवन को मैं पवित्र करूंगा। परमेश्वर उस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया। आमीन, हालेलुया। जब मूसा को चुना गया, मूसा को चुना गया, मूसा के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी एक असाइनमेंट पहले से पूरा कर रखा था। हालेलुया, पहले से पूरा कर रखा था। इसीलिए जब मूसा का जीवन को हम देखते हैं तो मूसा का जीवन किस प्रकार से बचाया गया आपको सबको याद है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा मूसा को जब बच्चा था तो किस प्रकार से एक टोकरी में उसको पानी में डाल दिया गया। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो टोकरी में डाल दिया गया और पानी में उसको तैरा दिया गया। और पानी में जाते जाते वो किस प्रकार से उस जगह पे वो उसकी बेटी ने उसको उठाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसी की मम्मी को चुना गया उसकी नरिश करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उस मिस्र देश में, उस देश में उसको बचाया। हालेलुया। किस तरीके से बचाया ताकि परमेश्वर जो उसका उद्देश्य है अपने लोगों के लिए वो मूसा के द्वारा पूरा कर सके। हालेलुया। हम वचन तो सुनते हैं, वचन तो सुनते हैं, आज भी हम लोग कई लोग वचन सुन रहे होंगे, लेकिन क्या हम लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं कि प्रभु ने मुझे बचाया है तो मैं प्रभु के लिए अपना जीवन को जीऊंगा। मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आमीन, हालेलुया। आप जो है भले काम के लिए सृजे गए हैं, आप गंदे कामों के लिए नहीं चुने गए हैं। मैं गंदा काम के लिए नहीं चुना गया हूं। मैं पाप और नहीं बल्कि मैं पवित्रता की ओर बढ़ूंगा और पवित्रता से और पवित्रता की ओर। वो मेरे जिंदगी का, वो मेरा जीवन का पहला लक्ष्य होगा जो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब की पुत्री कहता है उसकी 1 अध्याय 22वीं आयत में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप अगर सिर्फ सुनते हैं तो साफ साफ याकूब की पत्री कहता है, याकूब की पत्री कहता है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। कितनी बार हम मसीह लोगों ने अपने आप को धोखा दिया है। जब प्रभु के वचन को हम कलीसिया में जाते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर हम देखते हैं और कलीसिया में होसन्ना हालेलुया करके और स्तुति करते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर आते हैं तब वो वचन बस सुनते ही है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। उस वचन को इवन हम घर पे आके पढ़ते भी नहीं है, खोल के देखते भी नहीं है। उस प्रकार का मसीह जीवन हम जीते हैं, उस प्रकार का मसीह जीवन हम जीते हैं। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को एक मध्यस्थता दी कि इज़राइल और परमेश्वर के बीच में जो कार्य जो है, प्रभु का उद्देश्य जो है, असाइनमेंट जो है, वो मूसा पूरा करे। हालेलुया। आपको बचाया गया परमेश्वर ने कि आपके लिए कोई कार्य परमेश्वर ने मूसा की तरह, जिसे मूसा के ऊपर प्रभु ने वो कार्य को सौंपा था, उस प्रकार का कार्य आपके लिए परमेश्वर चुन के रखा है, आपके लिए चुन के रखा है। इसलिए उसका अनुग्रह है आपके ऊपर बरसा है, इसके लिए उसका अनुग्रह है आपके ऊपर, उसका दया आपके ऊपर है, इसलिए आप जीवितों के बीच में है, इसलिए आप बचाए गए हैं, इसलिए आप बचाए गए हैं। हालेलुया। और यहाँ पे और एक बात देखते हैं और फिर हम समाप्त करेंगे, 5 मिनट और है मेरे पास। और एक बात देखते हैं
मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने, जैसे हम पढ़ रहे थे कि पहले से परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। कुछ तैयार किया है। क्या आप खुश है कि आपके लिए परमेश्वर का कार्य तैयार है? प्रभु का वचन कहता है इफिसियों की 2 पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में कहता है कि पहले से परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए वो तैयार कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का कार्य को करने के लिए इच्छा रखें। ऑलरेडी रास्ता बनाया जा चुका है। प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन के लिए है कि आप अगर इस समय में बचाए गए हैं कोरोना से, कि आप उस परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, उस परमेश्वर के राह में आए, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करके उस पवित्र जीवन को परमेश्वर में जिए और अपने जीवन को एक जीवित गवाही के रूप में, जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर में चढ़ाएं। हालेलुया। गालातियों के पत्री उसकी 6 अध्याय की 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, उड़िया बाइबल है, व्हाटएवर लैंग्वेज आपके पास बाइबल है, जाके इस वचन को खोल के पढ़ें, जाके इस वचन को खोल के पढ़ें। गालातियों के पत्र उसके 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत इस प्रकार से कहता है कि अगर हम भले काम करते हुए थक ना जाए और साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं पड़ेंगे परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर कार्य को पूरा करते हुए, तो सही समय पर हमारे लिए कटनी भी होगा। आमीन, हालेलुया। सही समय पे हम आशीषों को अपने घर के लिए बटोरेंगे, सही समय पे आशीषों को हमारे जीवन के लिए बटोरेंगे, हमारे बच्चों के जीवन के लिए बटोरेंगे, और वो समय परमेश्वर आपके जीवन में लेके आएगा अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ढीले नहीं पड़ेंगे तो। इसीलिए परमेश्वर के उद्देश्य को जानना जरूरी है, प्रार्थना में जाना जरूरी है। प्रभु से कहने की जरूरत है, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तेरे उद्देश्य क्या है, मुझे बता कि मैं अपने जीवन को उस प्रकार से जी सकूं। हालेलुया, हालेलुया। गालातियों की पत्री और एक बात कहता है, आप अगर उसकी 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत कहते हैं, 19वीं आयत पढ़ेंगे, गालातियों की पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे तो उस प्रकार से लिखता है। ये किस प्रकार से लिखता है पता है? जो आजकल हम लोग कोरोना से बचाए जाने के बाद भी हम लोग उस काम में अभी तक लिप्त है। क्या काम है? वो शरीर के काम है, वो शरीर की अभिलाषा है, शरीर की चीजें हैं जिस पे हम फोकस हैं अभी भी। आप प्रभु का वचन आपको चिताता है, आज प्रभु का वचन आपके पास फिर से लेके आता है। प्रभु का वचन हम सबके लिए लेके आता है कि प्रभु का उद्देश्य ये नहीं है कि आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें। आप अगर गालातियों की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। व्यभिचार तो बहुत बेफिक्र होकर हम लोग कर रहे हैं। इवन हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोरोना महामारी से बचाए गए हैं। व्यभिचार बहुत बेफिक्र होकर हम लोग कर रहे हैं, गंदे काम बहुत बेफिक्र होकर कर रहे हैं, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, हर एक परिवार में क्रोध, विरोध, डिवीजन, फूट, रिश्तों में फूट। मसीह परिवारों में सब लोगों का जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है परमेश्वर का आपको बचाए जाने, ये सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने इस चीज के लिए हमको नहीं बनाया कि आप व्यभिचार करें। प्रभु ने इसलिए नहीं बनाया कि आप विरोध, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी बातों को अपने जीवन में अपनाएं। आपको बताओ और एक चीज समाप्त करूंगा मैं, क्या लिखा है। और एक चीज लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन, हालेलुया। फिर से क्लियरली मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ऐसे ऐसे काम करने वाले। आप लिस्ट बनाइए आ जाके आपके बुक में कि आपके जीवन में कौन कौन से काम आप करते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं, उनके लिए स्वर्ग नहीं है। आमीन, हालेलुया। उनके लिए स्वर्ग नहीं है, वो प्रभु का वचन कहता है। लेकिन प्रभु आत्मा के फल के बारे में कहता है, प्रभु में आइए,
प्रभु का उद्देश्य है कि आप आत्मा के फल को प्राप्त करें। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे फलों के द्वारा परमेश्वर आपको सुसज्जित करना चाहता है, परमेश्वर आपको भरना चाहता है। आज परमेश्वर के किस उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आप बचाए गए हैं और किस उद्देश्य को आप पूरा करें? किस प्रकार का जीवन, एक मसीह जीवन हम लोग जी रहे हैं? किस प्रकार का जीवन हम लोग जी रहे हैं? क्या हम शरीर की अभिलाषाओं के उन सारे लिस्ट पूरा कर रहे हैं, या फिर उस आत्मा के फल को हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं? आज आपका समय है, आपका समय है, आप अपने जीवन को देखें। शायद ये वचन और कभी ना आ पाए, शायद आपके जीवित रहते हुए शायद ये आपके लास्ट वचन हो सके कि आप अपने जीवन को सुधारें। परमेश्वर अगला कदम क्या लेगा, अगला महामारी क्या होगा, अगला बीमारी क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है कि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए चुने गए हैं, सृजे गए हैं, तैयार किए गए हैं, जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए छोड़ रखा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वचन समझ में आया होगा और बहुत छोटे समय में मैंने इस वचन को तैयार किया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और भाई रम्य का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेके आ सकूं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उनकी इस सेवा को और बढ़ाए और आगे जाए, और फिर परमेश्वर हमें इस प्रकार से और आगे बढ़ाए। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु की आपने और एक बार हमें चिताया परमेश्वर कि हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन हो प्रभु, किस प्रकार के उद्देश्य से हम जिए परमेश्वर, और वो उद्देश्य जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, आज के दिन प्रभु हर एक मसीह के लिए हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं कि उद्देश्य के अनुसार प्रभु अपने जीवन को जिए परमेश्वर, पवित्र जीवन जिए परमेश्वर, भले काम करने के लिए जीवन जिए परमेश्वर, तुझको भाता हुआ, तुझको प्रसन्न करता हुआ जीवन जिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन को समझने में, जिनके पास प्रभु ये वचन आता है, जितने लोग ये वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय को प्रभु आप खोलने के लिए तथा इस वचन को डालने के लिए परमेश्वर, कि आपका उद्देश्य, आपकी महिमा उनके जीवन के लिए पूरा हो परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, और भाई रम्य के लिए परमेश्वर, जिनको आपने चुना परमेश्वर, जिनको आपने ये बोझ दिया परमेश्वर कि इस वचन का प्रचार प्रभु हर एक जगह पे हो जहाँ पे वचन का अभाव है परमेश्वर, जहाँ पे वचन की कमी है परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं ये चैनल परमेश्वर और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, बहुत सारे लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण बने परमेश्वर। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं कि उस प्रकार से प्रभु आप भाई रम्य के ऊपर प्रभु अपना आशीष और जिम्मेदारी और दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु, और ये दुआ प्रभु तेरे नामों के मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।